Hello friends, subscribe to our channel Pharma for You and hit the bell icon for regular pharmacy updates. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मा फॉर यू। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं फार्मासिस्ट वैकेंसी जो कि निकली है राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल सोसाइटी, राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल दिल्ली के अंदर। तो बिना वक्त बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं। ये निकली है राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल दिल्ली के अंदर। जो इसकी वेबसाइट है वो है rgssh.in और जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो 79/2020 है। देखिए, इंपॉर्टेंट नोट पहले से इन्होंने मेंशन किया, एप्लीकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ ए स्पेसिफिक पोस्ट बी सेंड टू द असाइंड ईमेल एड्रेस ओनली। हार्ड कॉपी आपको नहीं भेजनी है, आपको सिर्फ ये फॉर्म ईमेल के थ्रू भेजना है जिस ईमेल पे इस नोटिफिकेशन के अंदर बताया गया है। अदर मोड से आप अगर भेजते हैं तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। अब जो ये वैकेंसी है ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है और रिक्रूटमेंट ऑन डेप्यूटेशन है। दैट मीन्स कि ये जो वैकेंसी है कोविड-19 के लिए ही निकली है। RJSSH इज़ डेजिग्नेटेड कोविड-19 पेशेंट केयर हॉस्पिटल। तो यहाँ पर कोविड-19 यानी कोरोना के पेशेंट रखे गए हैं और ये उन्हीं के ट्रीटमेंट के लिए अस्पताल अधिकृत करा हुआ है। तो इसके लिए जो वैकेंसी है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पे है। ये जो अपॉइंटमेंट रहेगा वो कॉन्ट्रैक्ट पे रहेगा और टिल 28/2/2021 2021 तक के लिए रहेगा और कंसोलिडेटेड बेसिस पे रहेगा। अब आपको चाहें तो 1 साल के लिए या फिर अप टू 5 इयर्स मैक्सिमम के लिए आगे आपको रख सकते हैं। ये परमानेंट जॉब नहीं है। ओपनिंग डेट की बात करें तो 7/5/2020 को इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और जो क्लोजिंग डेट है एप्लीकेशन का वो है 22/5/2020। रात को 12 बजे से पहले आपको भेजना है। बात कर लेते हैं वैकेंसी की। तो पोस्ट कोड जो है वो 09/20 है। पोस्ट का नाम है फार्मासिस्ट। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 4, अनरिजर्व 3, OBC की 1 विच इंक्लूड्स पर्सन विद डिसेबिलिटी। जो सैलरी रहेगा वो रहेगा 5,200 से 20,200। ग्रेड पे 2,800 रहेगा। दैट मीन्स सैलरी जो रहेगी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से रहेगी तो इट विल बी अराउंड 35,000 प्लस। अब देखिए मेल आईडी यहाँ पर मेंशन किया है phrgSSH@gmail.com। आपको अपना फॉर्म इस ही मेल आईडी पर भेजना है। इसके अलावा किसी भी हार्ड कॉपी या फिर किसी भी मोड से वो एक्सेप्ट नहीं होने वाला है। तो ये सारी बातें थी वैकेंसी के बारे में। अब क्वालिफ़िकेशन की बात कर लेते हैं। तो फार्मासिस्ट की जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी है असेंशियल, देखिए असेंशियल में बी फार्मेसी चाहिए, इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया एंड रजिस्टर्ड एज ए फार्मासिस्ट अंडर 1948 फार्मेसी एक्ट। तो आपके पास बैचलर ऑफ फार्मेसी की डिग्री होना चाहिए और आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। देखिए एक्सपीरियंस भी मेंशन किया है, आपके पास पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए एटलीस्ट 2 साल का एज ए फार्मासिस्ट हैंडलिंग फार्मेसी और ड्रग्स एंड सर्जिकल स्टोर्स और प्रोक्यूरमेंट फ्रॉम NABH accredited super specialty hospital of minimum 200 beds working either on regular contract outsource basis in any national health scheme hospital under health and family welfare in any super specialty autonomous hospital organizations such as ONGC, HLL, BHEL etc. or equivalent shall be considered। तो यहाँ पर देखिए एक्सपीरियंस मांगा गया है और अच्छा खासा मांगा गया है। जो भी 200 बेड के हॉस्पिटल के अंदर जिस बंदे ने काम किया है, भले ही वो रेगुलर पे किया हो, कॉन्ट्रैक्ट पे किया हो, आउटसोर्स पे किया हो या किसी नेशनल हेल्थ स्कीम के अंडर में किया हो, तो वो लोग इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट है 50 ईयर्स। एज रिलैक्सेबल रहेगा ST, SC, OBC और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स और फिजिकली हैंडीकेप के हिसाब से अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन ऑर्डर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आगे हम और बात करेंगे। इसमें एक क्लॉज मेंशन किया हुआ है जिसके अंदर लिखा है कि अगर उन्हें एक्सपीरियंस बंदा नहीं मिलता है 2 इयर्स का तो वो फ्रेशर को भी रख सकते हैं। मतलब इन केस अगर नहीं मिलते हैं, अगर वो लोग अप्लाई नहीं करते हैं तो फ्रेशर या फिर जो क्वालिफ़िकेशन मांगा है उसको थोड़ा ऊपर नीचे कंसिडर कर लेंगे। इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन की बात करें तो देखिए जो सारी जानकारी है आपको rgssh.in वेबसाइट पर मिल जानी चाहिए। 1/2020 नोटिफिकेशन का नाम है और बाकी जो जानकारी है वो नॉर्मल सभी वैकेंसीज़ के अंदर होती है। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो सिलेक्शन शॉल बी प्योरली ऑन मेरिट। आपके मार्क्स जो आपने स्कोर किए हैं एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन में, हायर क्वालिफ़िकेशन में और मिनिमम रिक्रूटमेंट रूल्स और हायर एक्सपीरियंस बेसिस जिनके पास रहेगा उनको
ये ले लेंगे, कोई इसी तरह का एग्ज़ाम वगैरह कुछ भी नहीं होना है। उसके बाद अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह को बुलाया जाएगा। वहाँ पे आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होने हैं और उनकी ऑथेंटिसिटी देखी जानी है। अगर वहाँ पे भी सब चीज़ें सही पाई जाती है तो आपको जॉब पर रख लिया जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में वही नॉर्मल नॉर्म्स रहेंगे। द कैंडिडेट्स मस्ट बी ए सिटीज़न ऑफ इंडिया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज, एक्सपीरियंस जो भी लिमिट में दिया है उसके हिसाब से होना चाहिए। और अगर आप किसी पैरामेडिकल कोर्स आपने किया है, जैसे फार्मेसी किया है, तो वो यूजीसी से अप्रूव होना चाहिए। नॉर्मली यूजीसी से अप्रूव होते हैं कॉलेजेस। एडिशनल कंडीशन की बात करें, इन द इवेंट ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी of suitable candidates for advertised post, the position can be filled up by giving a relaxation in eligibility criteria, condition, recruitment rules by director RGSSH। तो देखिए, इसी की मैं बात कर रहा था आपसे कि अगर आपके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं होता है और आप चाहते हैं कि आप जॉब करें तो आप इसको बेहिचक अप्लाई कर लें, क्योंकि इसका फ़ीस वगैरह कुछ भी नहीं है। अगर आप अप्लाई करते हैं, इन केस बाई चांस अगर कोई दूसरा जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट है वो अप्लाई नहीं करता है, देखिए अगर उसके पास एक परमानेंट जॉब होगा किसी अच्छे हॉस्पिटल में, तो वो इस जॉब के लिए अप्लाई नहीं करेगा। तो अगर आप फ्रेशर हैं और आप चाहते हैं दिल्ली गवर्नमेंट और इतने बड़े हॉस्पिटल में काम करना, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और मे बी अगर रिलैक्सेशन मिलता है तो आपकी जॉब आसानी से लग जाएगी इसके अंदर। उसके बाद नीचे ही नोटिफिकेशन के अंदर आपको फॉर्म भी दिया हुआ है। नोटिफिकेशन की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप वहां से जाकर नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप इनकी वेबसाइट rgssh.in पर भी जाकर ये नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शंस आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फॉर्म को फिलअप करते हुए आपको इसका प्रिंट निकालना है, इसको फिल करना है और इसको ईमेल कर देना है, या फिर आप कंप्यूटर टाइप भी इसको फिल कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं, साइन वगैरह कर सकते हैं और वापस से स्कैन करके अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ भेज सकते हैं इस ईमेल आईडी पर जो दिया हुआ था। एप्लीकेशन फॉर्म बहुत ही आसान है। नेम ऑफ़ एप्लीकेंट, पोस्ट अप्लाइड फॉर, जो बेसिक डिटेल्स हैं आपकी वो आपको भरनी है। आपको एक फ़ोटो यहाँ पर चिपकाना है, ईमेल एड्रेस, एग्जामिनेशन जो आपने पास किया। अगर आपने हायर एजुकेशन भी करा हुआ है, एमफॉर्म वगैरह किया है, तो आप इसके अंदर फिल कर सकते हैं। डिटेल्स ऑफ एक्सपीरियंस इफ़ एनी, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो डेफिनेटली इसके अंदर फिल कीजिए, अगर नहीं है तो नहीं फिल कीजिए। मे बी अगर कोई एक्सपीरियंस वाला बंदा नहीं भरता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, तो आपका आसानी से हो जाएगा इसके अंदर। उसके बाद देखिए, डॉक्यूमेंट अटैच्ड आपको क्या करना है, डिग्री और डिप्लोमा की मार्कशीट्स अटैच करनी है। रजिस्ट्रेशन जो आपका फार्मेसी का है वो अटैच करना है। अगर आपके पास किसी प्रकार का एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको भेजना है। और अगर आप कहीं जॉब करते हैं और ऑलरेडी जॉब में हैं तो आपको एनओसी भेजनी है प्रीवियस एम्प्लॉयर से। और अगर आप फ्रेशर हैं तो ये दोनों चीज़ें आपको नहीं भेजनी है। डिक्लेरेशन है, आपको सिग्नेचर कर देने हैं, प्लेस और डेट लिखनी है और इसको स्कैन करके आपको उस मेल आईडी पर भेज देना है। एक ये अंडरटेकिंग भी है, इसको आपको मेल की बॉडी के अंदर जो मेन बॉडी है वहाँ पर आपको भी लिखना है, नीचे आपके नाम पते लिखने हैं और साथ में आपको इसको मेल भी करना है। तो आपको ये फॉर्म पूरा कम्प्लीटली फिल कर जितने भी डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं वो सारे अटैच कर मेल आईडी पर भेज देना है। वो आपको मेल के ज़रिए या फिर फ़ोन करके बताएंगे आपका हुआ है या नहीं हुआ है, या फिर जो भी फर्दर डिटेल्स होंगी वो आपको फ़ोन पे कम्युनिकेट की जाएंगी। ये सारी डिटेल्स थी फार्मासिस्ट वैकेंसी जो कि निकली है दिल्ली के अंदर। ऐसी ही और वैकेंसीज़ देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल और हमारी वेबसाइट www.pharmaforyou.in को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।